उनके मन में जो चीजें चल रही थी कि आखिर पेपर लीक कांड जो टीआरडी 3 में तीसरे फेज की बहाली में हुआ, तो आर्थिक अपराध इकाई ने कल संभवतः एक रिपोर्ट सौंपी है। तो ऐसा लगा कि चलिए पर्दा उठ गया या पर्दा जो है पर्दाफाश हो गया। जो लीक कांड के आरोपी है उसके संदर्भ में चीजें बताई गई कि कैसे पेपर लीक होता है। साथियों, जो चीजें आर्थिक अपराध इकाई ने अपने रिपोर्ट में बताई है, मैं आर्थिक अपराध इकाई पर बिल्कुल भरोसा करता हूं, क्योंकि कई चीजों पर उन्होंने उद्भेदन किया है। सच में पेपर लीक कांड हो, निश्चित रूप से उद्भेदन हुआ। उसके बाद बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड, आपको याद होगा कि लगभग 6 महीने पहले 23,500 पदों की जो वैकेंसी थी उसका उद्भेदन किया गया। दरोगा मामले में भी उसने जांच कर रही थी। उद्भेदन जो भी चीजें हैं पेपर लीक कांड संदर्भ में, जो भी चीजें आप पुख्ता सबूत और प्रमाण के तौर पर उनके पास आएगा, उद्भेदन निश्चित रूप से होगा। और टीआरडी 3 में जो डॉक्टर शिव है, जो पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र है, और उसके पिता संजीव मुखिया नालंदा निवासी, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो बातें हो रही है कि पेपर लीक कांड में प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद वेयर हाउस में जाने के पहले और बीच में रास्ते में रोककर उनका क्वेश्चन पेपर ले लेना। तो आपको याद होगा इसके पहले कि जो 2 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी हजारीबाग के इचाक से, या पटना में उसके पहले विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता, उसने स्पष्ट रूप से कहा था पुलिस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के कॉन्फ्रेंस में, कि प्रश्न पत्र जो है वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले हम लोग के पास चला आता है। और प्रिंटिंग प्रेस में कैसे छपता है आप सबको पता है कि बिना बीपीएससी या जो एजेंसी है, जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, उसके बिना सहमति के प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपने नहीं जाता है। और सबका कोडिंग होता है, सबका पासवर्ड होता है। तो क्या बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका नहीं थी? क्या बिना बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों के पासवर्ड और जो बार कोड लगे हैं उसकी जानकारी के कोई व्यक्ति जो है वो प्रश्न पत्र को मुहैया करा लिया, या रास्ते में गाड़ी रोककर वेयर हाउस पे जाने से पहले? अब कह रहे हैं कि पटना से नवादा के लिए चला और नालंदा में जो है एकदम सुनियोजित तरीके से सब चीज बातचीत हुआ था। उसमें किसी कोरियर कंपनी का नाम, तो कोई ड्राइवर, तो कोई आदि सब चीजों पर उसने तहकीकात की है। और जो बातें सामने आ रही है उसमें यही चीज है कि पेपर लीक कांड का जो मुख्य आरोपी है वो डॉक्टर शिव है, उसके पिता संजीव मुखिया है, या जो विजेंद्र गुप्ता और विशाल चौरसिया है। इन सब चीजों पर से बातें को अब बिल्कुल अब इस तरह से चीजें, तो विजेंद्र गुप्ता ने तो स्पष्ट कहा था कि नीट का भी पेपर लीक होगा, क्योंकि उसी कंपनी को ठेका दिया गया है, जो सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी को टीआरडी 1 से लेकर तीसरे फेज तक और सिविल सेवा के बीपीएससी 64वीं से लेकर 29वीं तक के प्रश्न पत्र छपने का जिम्मा दिया गया। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की जो बात है, उन पर जांच के जो बिंदु हैं वो कब तक, आखिर वो क्यों नहीं? क्योंकि जब आपके मन में जो सवाल है कि इन किसी भी प्रकार से पेपर लीक कांड में माननीय मंत्री, बिहार सरकार के कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी हैं, 270 लोगों की गिरफ्तारी पर बीपीएससी के हवाले से वो बोल रहे थे, और सरकार के मंत्री का बयान ऐसा आता है जो हास्यास्पद है, जो काफी निराशाजनक है। और किसी मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, उन्होंने 1 मिनट में मामले को खारिज किया था कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो जब कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, जब पेपर लीक में बीपीएससी की भूमिका ही नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चले? हम लोग तो यही मान के चले ना कि हो गया, अजीत, सुरेश, रमेश, इन्हीं लोगों ने पेपर लीक कराया। लेकिन उनके ऊपर जिनका छत्र छाया है, जिनका हाथ है, उस हाथ तक आर्थिक अपराध इकाई नहीं पहुंच पाई। क्या आर्थिक अपराध इकाई को रोका गया? क्या आर्थिक अपराध इकाई की जांच को कमजोर करने का जो है वो तरीका अपनाया गया? बिल्कुल बहुत ही गंभीर चीजें हैं। आप समझ लीजिए कि युवाओं के जो मन मस्तिष्क है, या जो शिक्षक बहाली के तीसरे फेज में सिर्फ ये चाहते हैं कि हम परीक्षा में बैठे और जो है हमको प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को रटवाकर सॉल्वर गैंग द्वारा परीक्षा केंद्र पर लाया गया, तो ये क्या है? यह खेल कोई नया नहीं है, यह खेल पुराना चल रहा है। आपको याद होगा कि जब बड़े मछली की तरफ इशारा होती है, जब बड़े मछली को पकड़ने की तैयारी होती है, तो जांच को रोक दिया जाता है। सिपाही भर्ती लीक कांड के मुख्य आरोपी इस राज्य के पूर्व डीजी और उस समय के तत्कालीन चेयरमैन इसके सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया।
क्या आप समझ लीजिए कि जो पेपर लीक कांड का आरोपी है उसी को बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाना किस तरफ इशारा करती है साथियों। आज आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे खेल का अगर पर्दाफाश कर दिया है तो मैं समझता हूं कि पर्दाफाश नहीं है, उसको पर्दा डाल दिया गया है, क्योंकि मुख्य आरोपी कौन है? विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया, डॉक्टर संजीव या संजीव मुखिया कह लीजिए या डॉक्टर शिव कह लीजिए, कौन? लेकिन इसके इस सब के तार बीपीएससी से, क्योंकि आपको याद होगा सर्टिफिकेट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी रंजीत रजक का, कोई पिंटू यादव का नाम बोल रहा था, लेकिन रंजीत रजक ने कितने लोगों को नौकरी दी? रंजीत रजक क्या बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की बिना मिली भगत के वो क्वेश्चन OMR शीट रखवा लेता? मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती, लिखी जाती, लिखवाई जाती, क्या संभव है इससे? आप इस बात को समझिए। पूरे तौर पर जिस तरह के नीट का फर्जीवाड़ा हुआ पेपर लीक कांड में, सब लोग पेपर लीक हो गए। खुद आरोपी बोल रहा है कि एक दिन पहले, एक रात में पहले हमको मिला। डॉक्टर शामिल है, MBBS के छात्र शामिल है, मेडिकल कॉलेज के लोग शामिल हैं, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के लीजिए, नालंदा मेडिकल कॉलेज के लीजिए, या कई मेडिकल कॉलेज है, भागलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, या कई मेडिकल कॉलेज के हो सके छात्र इसमें शामिल हो इस गिरोह में। तो क्या पेपर लीक कांड के जो आरोपी है उनको बचाने के लिए इसी प्रकार से लीपापोती होती रहेगी? क्या सदर्भी पेपर लीक कांड का जो मुख्य आरोपी था उसको बचाए नहीं गए? आप सबको पता है। सबसे पहले जो अमरिंदर कुमार है, जो बीएसएससी का भी सचिव बना हुआ है, परीक्षा नियंत्रक बना हुआ है, उसको उस पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति 7 वर्षों तक बीपीएससी में विभिन्न पदों पर रहा और व्यक्ति बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिखता है। इसके पहले वो लखीसराय का जिलाधिकारी था। अब बातें बिल्कुल उस तरफ जा रही है कि क्या बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका बस यही है? क्या उनके बिना सहमति के क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस में छपने, क्या प्रिंटिंग प्रेस का QR कोड, बार कोड और जो पासवर्ड है वो उन लोगों के पास कैसे चला गया? जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे, अगर आप कह रहे हैं कि छपने के बाद वेयर हाउस में जाने के पहले उन लोगों ने ले लिया, उनके पास जो प्रश्न पत्र मुहैया थे वो प्रश्न पत्र बिना QR कोड लगे थे। आपको याद होगा कि हजारीबाग की पुलिस ने, हजारीबाग के SP ने जो रिपोर्ट सौंपा वो यही था कि इन लोग के पास प्रश्न पत्र थे, उसमें QR कोड नहीं लगे थे। आप इस बात को आप समझ लीजिए कि बिना QR कोड लगे हुए प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, इस बात की पुष्टि करता है कि बिना बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से यह संभव नहीं है साथियों। इसलिए बिल्कुल अब इस बात को आप मान के चलिए कि पेपर लीक होता रहेगा, जांच होती रहेगी, परीक्षा अगर रद्द हुआ, आंदोलन ज्यादा हुआ तो परीक्षा रद्द होगी, दोबारा परीक्षा होगी, इसी तरीके से होगा। जो व्यक्ति TRE-3 में पेपर लीक कांड का आरोपी है वही व्यक्ति फिर नीट के जेल से निकल गया, फिर नीट का पेपर लीक करा दिया। सिपाही भर्ती, यूपी जो सिपाही भर्ती का हुआ था उसमें कई लोग शामिल थे। तो आप समझ लीजिए कि जो सिंडिकेट रैकेट जो इस प्रदेश में फल फूल रहा है, उसको फलने फूलने के लिए किसी छत्र छाया की जरूरत होती है, पानी की, खाद की, बीज की। खाद, बीज और पानी कौन दे रहा है? जब तक आप उसको नहीं पकड़ेंगे पेपर लीक होता रहेगा और आर्थिक अपराध इकाई जांच टीम करती रहेगी, आरोपी पकड़ाते रहेंगे, फिर से परीक्षा होती रहेगी, फिर से पेपर लीक होता रहेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग शामिल हैं, जब तक उनको गिरफ्त में नहीं लिया जाता, इसी तरीके से कारनामा चलता रहेगा साथियों। घबराने की जरूरत नहीं है। TRE-3 से अगर पर्दा उठ गया है तो पर्दा का फाश भी हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए कितने तरीके से नीट पेपर का भी आर्थिक अपराध इकाई ने जिम्मा ले लिया है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका भी चले प्रश्न पत्र और जो एडमिट कार्ड है, जो आरोपियों के बयान है, SP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। आने वाले समय में काफी चीजें होंगी आपके संदर्भ में, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया में जो पेपर लीक कांड हुआ उसमें TRE-1 और TRE-2 में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ और उन लोगों को मुहैया कराया गया, इसकी जांच TRE-2 में भी होनी चाहिए थी, TRE-1 में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE-3 को लेकर यहाँ पर सौरभ सर ने शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से संदेश दिया है और कहा है कि भाई आप सभी ध्यान रखिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए, तभी जाके हम कुछ बेहतरीन कर सकते हैं।
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पर्पल की सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है सीधे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को पहुंचाते हैं। आने वाला समय क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो भी अभ्यर्थी हैं धैर्य बना के रख के सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर जारी होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।